89.6 एफएम रेडियो मस्ती में आप हो आरजे निष्ठा के साथ और टॉक विद रेडियो मस्ती के एपिसोड 12 में हमारे साथ शहर के सुविख्यात बामा शाह परिवार के सदस्य, बिहानी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष और श्रीगंगानगर के बहुमत से निर्वाचित हुए विधायक जिनका नाम है जयदीप बिहानी जी, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलना चाहती हूँ और हमारे स्टूडियो में 89.6 एफएम रेडियो मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 89.6 एफएम रेडियो मस्ती के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमस्कार और सबको होली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही खास दिन है हमारे लिए कि सर अपना कीमती जो समय है हमारे साथ जो है बातें करने के लिए आए हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आप गंगानगर के नव निर्वाचित विधायक हैं और गंगानगर के प्रति अभी फिलहाल आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं? गंगानगर 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी ने एक सपनों को लेकर के शहर बसाया था। आज गंगानगर बहुत ज्यादा विकसित हो गया, इसका फैलाव लगभग 10 किलोमीटर तक हो गया है। जैसे जैसे कोई भी शहर बढ़ता जाता है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। तो इस शहर में मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता है, जैसा कि मैंने चुनाव के समय भी सबको ये बात बोली थी कि इस शहर को मैं नशा मुक्त करूंगा। इसके लिए मैंने 6 महीने का समय मांगा था। क्योंकि श्री गंगानगर के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र कर्णपुर में विधानसभा के बाई इलेक्शन हुए, इसलिए हमें एक बार फिर आचार संहिता का सामना करना पड़ा था। तो आदर्श आचार संहिता के होते हुए हम लोग कोई काम नहीं करवा सके थे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि समय निकलता जा रहा है। आज भी आप शहर में देखिए, नशा काफी हद तक काबू आ गया है और इसके लिए मैं आभारी हूं जिला पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज पर भी नशे को और नशे से होने वाले अपराधों को अंकुश लगाने के लिए अपनी कमर कसी है। तो जैसा कि मेरा सभी मतदाताओं से चुनाव पूर्व ये वादा था कि मेरा शहर अपराध मुक्त नशा मुक्त होगा, तो यही मेरी प्राथमिकताएं हैं। बाकी विकास अभी 5 साल का लंबा समय है। हम लोग निर्भीकता पूर्वक खुले वातावरण में सांस ले सके, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी सर, ये बहुत ही आपने अच्छी बात की है और बहुत ही ज्यादा दूसरों के हित में आपने ये बात कही है। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में गंगानगर इतना ज्यादा विकसित नहीं था, इतनी ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं थी। आज आप गंगानगर को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि इन फ्यूचर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि गंगानगर में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी? गंगानगर, यदि हम भौगोलिक विकास की बात करें जी, तो आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न एक शहर बन गया। यहाँ नई नई कॉलोनीज डेवलप हो गई, शॉपिंग मॉल्स डेवलप हो गए, पीवीआर बन गए। लेकिन गंगानगर के साथ एक विषमता ये रही कि गंगानगर अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ सका जी। शुगर मिल जो शहर में थी, एक अच्छा काम हुआ कि शुगर मिल शहर से बाहर शिफ्ट हो गई। लेकिन पहले यहाँ कॉटन कॉम्प्लेक्स चल रही थी, जेसीटी की यूनिट थी, तिलमसंग जो सरसों की पिड़ाई करता था, ये तीनों बड़ी यूनिट्स थी। उसके अलावा विकास WSP जो ग्वारगम की एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी। लेकिन कुछ योजनाएं सरकार के कारण बंद हुई। तत्कालीन सरकारों ने तिलमसंग कॉटन कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया। जेसीटी मिल मालिकों के अपने ही किसी समस्या के कारण बंद हुई और यही हाल हुआ विकास WSP का। तो यदि बात करें तो इंडस्ट्रियल तौर पर गंगानगर
अभी उतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए। आज किन्नू उत्पादन में, गाजर उत्पादन में, ये हमारी मेन क्रॉप है। हिंदुस्तान के पटल पर गंगानगर का अपना एक अलग नाम है। तो मेरा ये सोचना है कि जैसे प्रिजर्व फूड के तौर पर हम मटर और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही गाजर को प्रिजर्व करके इसकी खेती को, इसकी फसल को दूर दराज भारत के इलाकों में और तो और विदेशों में भी, तो गंगानगर की जो गाजर है वो मिठास के लिए सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। तो इसको प्रिजर्व करके न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि दूर दराज विदेशों में भी पहुंचाया जाए, इसके लिए एक प्लांट चाहे सरकारी तौर पर चाहे प्राइवेट तौर पर ये लाने का विचार है। किन्नू यहाँ की सबसे बड़ी क्रॉप है, लेकिन आप देखिए दिन बे दिन जैसे जैसे खेती बढ़ती जा रही है, किन्नू उत्पादकों को दामों के रूप में बड़ा भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। या यूँ कहिए कि ये ठेकेदारों के लिए एक सेंट्रलाइज बिजनेस हो गया। वो अपने मन चाहे दाम किसानों को देते हैं। इसलिए किन्नू के दामों में स्थिरता लाने के लिए, ताकि किसान को अपनी उपज का उचित न्यूनतम मूल्य मिल सके, इसके लिए भी मेरा ये विचार है कि यहाँ किन्नू के पल्प को प्रिजर्व करने का या किन्नू से कोई भी बाई प्रोडक्ट बन सके। जैसा कि मेरा अभी सुनने में आया है मेरे को कि पंजाब का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गोवा से किन्नू के पल्प से रेड वाइन बनवा रही है। लेकिन अभी वो उतने मास लेवल पर नहीं बन पा रही है। लेकिन यदि ये प्लांट राज्य सरकार के सहयोग से गंगानगर में भी लग जाता है तो इससे किन्नू उत्पादकों को अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा और इस खेती को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में मेरा और भी साथ में सुझाव रहेगा, क्योंकि हमारा इलाका कॉटन बेल्ट है, मस्टर्ड का बेल्ट है, गेहूं का बेल्ट है, जौ का बेल्ट है। इनसे संबंधित भी जो बड़े उत्पादक यूनिट हैं उनको भी गंगानगर में लगाया जाए, ताकि लोगों को रोजमर्रा का रोजगार यहाँ पर मिल सके। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेरी डेवलपमेंट के नाम पर पहली प्राथमिकता रहेगी। जी, जिस हिसाब से आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, सबसे पहले बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। एंड ऑन द अदर हैंड मैं मेरे लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप इतनी सारी प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि समथिंग इज रियली गोना हैपन सो गुड। सर, मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव जैसे कि डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आप गंगानगर वासियों को और यूथ को अपने थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी भी विकसित राष्ट्र का विकासशीलता की तरफ कदम बढ़ना जो है वो मतदान पर निर्भर करता है। तो मेरा नवमतदाताओं को और जो लोग ज्यादा भीड़ देखकर मतदान से पीछे रहने की सोचते हैं उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि आप लोग मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। भारत हमारा अपना देश है, हम इसको भारत माता के रूप में बोलते हैं और भारत माता का विकास हमारी प्राथमिकता है। और विकास तभी होगा जब हम अपनी मन इच्छित सरकार चुन करके केंद्र में और राज्य में बिठाएंगे। तो अत्यधिक मतदान ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक महती आवश्यकता है, इसलिए आप अधिक से अधिक मतदान करें। जी, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आपने दिया कि मतदान करना जरूरी है। और सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप शहर के वासी हैं, आप यहीं के विधायक हैं, आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, ये बात तो मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से, बहुत सारी व्यवस्थाओं को आपको देखना पड़ता है। तो आप आमजन को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उनको आपसे कांटेक्ट में आना है, लाइक इफ दे वांट टू कांटेक्ट यू, तो ऐसी कौन सी प्रोसीजर है जो उनको फॉलो करना है ताकि वो आप तक पहुंच सके? निस्संदेह राजनीतिक कद बढ़ने से, राजनीतिक जिम्मेदारी आने से व्यक्तिगत व्यस्तताएं कुछ बढ़ जाती है, लेकिन
आप मानिए मैंने अपने जीवन में व्यस्तताओं को कभी हावी नहीं होने दिया। आज भी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का समय मैं मेरे घर के बाहर लोगों से मिलता हूँ। पहले के लंबे समय से हम दोस्तों की एक बैठक स्थली है, एक चाय की थड़ी, मैं आज भी नियमित रूप से वहाँ जाता हूँ। अरे वाह। लोगों को मिलने के लिए मेरे से कोई बाधा नहीं, कारण मेरी उपलब्धता सहज है। जी। मैं पहले भी लोगों को चाहे अपने घर के आगे मिलूं, चाहे वो चाय की थड़ी पर मिलूं। गंगानगर का सारा इलाका जानता है कि जयदीप 10 बजे तक कहाँ मिलेगा, तो वहाँ तो मैं मिलता ही हूँ। इसके अलावा विधायक बनने के बाद मैंने विधायक सेवा केंद्र के नाम से एसटी कॉलेज के कैंपस में कार्यालय खोला है। वहाँ 3 व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। उसके अलावा मैं 10 बजे के बाद यदि कोई सरकारी कार्यालय की व्यस्तताएं न हो या विधानसभा के कार्य से मेरे को जयपुर ना जाना पड़े जी। उसके बाद मैं 11 बजे से लेकर के दोपहर में लगभग 2:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के रात का कोई समय नहीं, 7, 8, 9 जो भी समय लोगों की सुविधा के अनुसार वहाँ मेरी उपलब्धता जरूरत है, मैं वहाँ लोगों से मिलता हूँ। तो इसलिए ये किसी को भी मन में नहीं सोचना चाहिए कि मैं विधायक बनने के बाद कुछ व्यस्तताएं, मेरी निसंदेह व्यस्तताएं बढ़ती है, लेकिन जिन लोगों के कारण मैं विधायक बना हूँ और जिनके कारण मेरी व्यस्तताएं बढ़ी है वो उनकी जरूरतों की व्यस्तताएं हैं। मैं आम आदमी की जरूरतों को दरकिनार करके अपने आप को अति व्यस्त नहीं रखना चाहता। मेरे लिए लोगों की जरूरतें प्राथमिकता है, इसलिए मेरी उपलब्धता सहज है। जी सर, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। और ऐसे मतलब मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो चीज एक बैलेंस की तरह है कि हाँ ये तो फिक्स है, ये तो करना ही है, एंड इट्स रियली वेरी गुड। सर अब शहर की तरफ आते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शहर के अंदर आवारा डॉग्स, आवारा जो कुत्ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। वो बेचारे घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लोग उन्हें कभी मारते हैं, कभी क्या करते हैं, और सफाई की भी काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स अभी लोगों को देखने में पता चलती है कि कई जगहों पर सफाई नहीं है। तो इस रिगार्डिंग आपकी क्या योजनाएं हैं? पहले सफाई नहीं है, इस बात के ऊपर मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। सफाई मेरे विधायक बनने के बाद और नगर परिषद का नया बोर्ड, नया चेयरमैन बनने के बाद आप इस शहर में देखिए सफाई की क्या व्यवस्था पहले थी और अब सफाई कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के 1-2 बार बीच में हड़ताल भी की, लेकिन बड़ी सहजता से समझाइश करके उनको इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि नगर परिषद और आपका आपसी टकराव एक अलग व्यवस्था है, आम जनमानस की असुविधा एक अलग व्यवस्था है। हमें आम जनमानस को असुविधा पहुंचाकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना। और एक बात बताऊं मैं आपको, किसी भी संगठन को यदि प्रेम पूर्वक किसी बात को समझाया जाए तो वो उस पर अमल करते हैं। आज आप देखिए शहर की सफाई किस द्रुत गति से चल रही है। कोई समय था जब डिवाइडर के बराबर में मिट्टी का एक टीला सा बना रहता था, लेकिन आज आप देखिए, आप स्कूटर पर घूम के देखिए, कोई समय था कि जब आप अगर एक बार स्कूटर पे आधा किलोमीटर का भी चक्कर लगा करके आते और उसके बाद यदि अपना चेहरा रुमाल से पोंछते तो आपका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ मिलता था, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। रही बात शहर के पानी की निकासी की, ये भी मेरी प्राथमिकता पर है। डिसिल्टिंग के नाम पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज आप देखिए हमने उल्टा काम शुरू किया है। जहां से पानी की निकासी होती है वहां से उल्टा शहर की तरफ डिसिल्टिंग का काम प्रारंभ किया है। और मैंने जनता से वादा किया था कि अब की बार बरसात में आपको पानी का ठहराव चंद घंटों का मिलेगा, दिनों का नहीं मिलेगा। और मैं अपने उस वादे पर खरा उतरूंगा। नगर परिषद प्रशासन और 65 के 65 वार्डों के जो पार्षद हैं, उसके अतिरिक्त
गंगानगर से लगती सीमा का जो पंचायत का क्षेत्र है, वहां के सभी सरपंचगण बराबर में मेरे को सहयोग कर रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ के इस मामले में हिस्सा ले रहे हैं। और सबने एक ही बात ठानी है कि इस बार बरसात का पानी नहीं ठहरेगा। सफाई व्यवस्था बड़ी दुरुस्तगी से चल रही है। जी जी। अगली बात जो आपने बताई, ये एक न केवल गंगानगर बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आज इंसान के जीवन से ज्यादा कुत्ते के जीवन की कीमत हो गई। हाँ जी। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज वीडियोज आ रहे हैं कि फलां इलाके में महिला को कुत्तों ने पकड़ लिया, फलां इलाके में किसी इंसान को कुत्तों ने पकड़ लिया। और तो और कुत्ते इतने आक्रामक हो गए कि उन्होंने बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया। और एक छोटा बच्चा हाँ जी। किस तरीके से उन कुत्तों के चुंगल से बच सकता है, ये सोचना भी हमारी सोच से परे है। जब बड़ा व्यक्ति उन कुत्तों के चुंगल से नहीं निकल सकता तो बच्चे कैसे निकल पाएंगे? ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। और कुत्तों के झुंड हैं। तो मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा। अभी हालांकि केरल हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है कि कुत्तों को इंसान के जीवन से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो नगर परिषद से हम आग्रह करेंगे जी कि जी एक श्वानशाला बनाई जाए, जी। जिसमें शहर के कुत्तों को इकट्ठा करके, जैसे नंदीशाला गौशाला है, हाँ जी। वैसे एक श्वानशाला बना दी जाए। और वहां इन कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको बंद कर दिया जाए। जैसे नंदीशाला को, गौशाला को अनुदान दिया जाता है, फीड किया जाता है। जी। वैसे ही इस श्वानशाला को भी अनुदान दिया जाए। अंत में यदि ज्यादा जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को लेकर के, देखिए, मैं मेरे शहर की चिंता पहले करूंगा। मेरे शहर का बासिंदा मेरा परिवार है, जी। मेरा शहर मेरा परिवार है। आज लगभग 45% लोग, जो गंगानगर के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट और संख्या के हिसाब से भी 81,001 वोट, ये सबसे ज्यादा वोट 1950 से लेकर 2023 के इतिहास तक लोगों ने मेरे को दिए। जी। तो ये जो वोट प्रतिशत है, ये दर्शाता है कि जनता का विश्वास, जनता का प्यार मेरे ऊपर है। जी। और मैं उनके विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगा। इन दिनों में ये कुत्तों की समस्या बड़ी गंभीर हो गई है। जी जी। यदि सुप्रीम कोर्ट तक भी मेरे को अपने व्यक्तिगत स्तर पर मूव करना पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता देखूंगा। लेकिन अभी चूंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी, नगर परिषद की भी अपनी व्यस्तताएं हैं, इसलिए कुछ समय के पश्चात जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद नगर परिषद प्रशासन से मिलकर के हम श्वानशाला चालू करने का सहयोग मांगेंगे। और निस्संदेह नगर परिषद प्रशासन उसमें सहयोग करेगा। यदि इसमें भी कहीं कोई पुराना कानून बीच में आया तो निस्संदेह मानवीय जीवन के मूल्यों पर कुत्तों की दांतों की चोट हावी नहीं होने दी जाएगी और मैं सुप्रीम कोर्ट को मूव करूंगा। जी सर, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आपने कही। और लोगों के बारे में सोचते हुए जितना आपने अपने दिल से, दिमाग से कहा है, वेल अप्रिशिएबल। और सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो है गंगानगर के वासियों को रेडियो मस्ती 89.6 एफएम की तरफ से और आप अपनी तरफ से क्या जो है वो मैसेज देना चाहते हैं? रेडियो मस्ती 89.6 एफएम गंगानगर की तरक्की में एक और चार चांद है। गंगानगर की जनता को मैं आपकी मार्फत से एक ही संदेश देना चाहूंगा। गंगा सिंह जी ने एक सपना लेकर इस मरुधर प्रदेश को हरित प्रदेश में बदलने का संकल्प लिया था और आज ये इलाका हरित प्रदेश है, जी। अन्न का कटोरा है। हाँ जी। लेकिन जो सपना गंगा सिंह जी ने उस वक्त देखते हुए इस शहर को अपना नाम गंगा दिया, हमें उसी की मिसाल को कायम रखते हुए
जैसा कि आज तक हम रखते आए हैं, आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारा, सद्भाव, वही सद्भाव हमारे ऊपर बना रहे। ये महाराजा गंगा सिंह जी की कृपा है कि हम लोगों में आज तक जी ऐसा स्नेह, प्यार, सद्भाव बना है, और भविष्य में भी ना राजनीति हावी होगी, ना जातिवाद गंगानगर पर हावी होगा। हम सब एक हैं। हमने गंगा सिंह जी के पसीने की बूंदे मिला हुआ पानी पिया है, हमें संस्कार मिले हैं, और हमें आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारे के संस्कारों को आगामी कई पीढ़ियों तक जीवित रखना है। इसलिए राजनीति से, दलगत राजनीति से हम सबको ऊपर उठकर इस शहर के विकास के लिए सोचना चाहिए। यही हमारे लिए गंगा सिंह जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस यही मेरा संदेश है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज जो है वो सर ने हमें दिया है। और सर मैं आपको अब यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आपने मुझसे ढेर सारी बातें की। इनफैक्ट गंगानगर के वासियों को भी बताया कि क्या क्या योजनाएं आने वाली हैं और आप क्या सोचते हैं, क्या सोच और विचार रखते हैं। सर मैं फिर से आपको लास्ट टाइम धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप ऐसे इन फ्यूचर हमारे स्टूडियो में विजिट करते रहिए और हमसे ढेर सारी बातें करते रहिए। थैंक यू। अंत में मैं आपके इस चैनल का आभार व्यक्त करूं, उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। जी मैं सेवा समर्पित परिवार से हूं, और सेवा का सोचकर ही मैं राजनीति में आया हूं। गंगानगर की जनता से, मेरे वोटर से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप किसी भी बात को अपने दिमाग पर मत हावी होने दीजिए, चिंता मत कीजिए। 2017 में मैंने एक बात बोली थी, जब पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था, मैंने कहा था मैं हूं ना। तो जनता के लिए भी मेरा यही मैसेज है, मैं हूं ना। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।